विद्यांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् कुर्याद् विद्वान् तथा आसक्त चिकीर्षु लोकसंगम गरम सक्तकर्मणि अविद्यांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा आसक्त चिकीर्षु संगम जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करें। यहाँ पे बता रहे जिस प्रकार जैसे अज्ञानी जन क्या करते हैं, फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। उनको कुछ प्राप्ति चाहिए, कुछ प्राप्त होना चाहिए, तभी उस कार्य को करते हैं। उसी प्रकार लेकिन जो श्रेष्ठ जन है, जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा कि जो श्रेष्ठ लोग क्या करते हैं और जो वो फल से अनासक्त होकर कार्य करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे कैंसर का सेल देखा होगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, देखा ना, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं, वो मतलब कैंसर को बढ़ाते हैं जिस तरह। उसी प्रकार जो एंटी कैंसर सेल्स रहते हैं उसको डाला जाता है उसके शरीर में, क्या करता है वो भी सेल्स जितने ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जो कैंसर जो सेल है वो क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ वैसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, फलों से आसक्ति रखकर कार्य करते हैं। लेकिन अगर जो श्रेष्ठ जन है अपने कार्यपथ तो जो कार्यपथ है, उचित पथ है, जो पथ है उसको नहीं करेंगे, अगर वो फल को अनासक्त का कार्य नहीं करना छोड़ देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो लोग फल से, जो अज्ञानी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि बिना फल के आसक्ति के बिना हमको कार्य करना है, तो इसीलिए श्रेष्ठ जन क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अनासक्त आदर्श दिखाते हैं। सब लोग आदर्श पे ही काम करते हैं ना, जैसे हर के जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श होगा, उसी को आदर्श को लेकर लोग करते हैं। तो यहाँ पे लगभग इस जगत में से अगर हम कैलकुलेशन के साथ देखें तो 1% के लोग जो हैं वो बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। 1 से 9% जो लोग क्षत्रियता, जो क्षत्रिय के गुण हैं उससे काम लेते हैं। और जो बाकी 90% लोग जो वैश्य शुद्ध का जो समुदाय है उसके अनुसार क्या करते हैं, कार्य को निर्वहन करते हैं, ऐसे जाता है। और लेकिन क्या करते हैं ना, जो 1% में जो व्यक्ति है वो जो जागरूक है, आदर्शों को पालन कर रहा है, वो 99% लोगों को क्या कर सकता है, सुधार सकता है। और वो भी नहीं करना प्रारंभ करे तो क्या होगा, आदर्श सब चला जाएगा। जैसे किसी के जीवन में माँ आदर्श होती है ना, आदर्श होती है, तो माँ भी आदर्श के, उनके आदर्श शक्ति का उनको जैसे कोई माँ का जैसे कहते हैं ना कि एक कोई आदर्श महिला है, माँ का अच्छा से क्या कर रही है, माँ का आदर्श बना हुआ है, तो उन लोग भी क्या करते हैं, उन्होंने ऐसे माँ का लोग देते ना कि उस महिला ने कितने आदर्श से बच्चों को पाला है, ऐसे नाम देते हैं। एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर बनना चाहता है तो बोलता है ना कि सचिन तेंदुलकर जैसा बनो, क्या बोलते हैं, उसको आदर्श बनाते हैं, क्योंकि उस खेल में वो क्या है, आदर्श है। कोई आध्यात्मिक जीवन में जीना चाहता है तो आचार्यों को मान सकता है, या जो लोग इस पथ में चल चुके हैं उसको मान सकता है। तो उस व्यक्ति में जो स्टैंडर्ड फॉलो किया है, आदर्श का फॉलो किया है, अगर उसने फॉलो नहीं करेंगे, अब हम जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को आदर्श मानते हैं कि ऐसे नहीं कि वो खेल खेल रहे, लेकिन अगर वो गलत कार्य में करते हैं, गलत कैरेक्टर नहीं है, गुणवान नहीं है, हम उसको आदर्श नहीं मानना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे जैसे हम बचपन में थे तो हम भी किसी एक्टर्स को बहुत मानते थे कि चलो ये एक्टर है, अच्छा है, लेकिन पता चला कि नहीं, ये तो धर्म विरोधी का बात बोलते हैं। जब हम बड़े हुए तो बात तक नहीं, धर्म विरोधी बात करते हैं, तो फिर वो आदर्श नहीं रहा। जैसे आमिर खान का नाम ले लेते, आमिर खान है जो पीके मूवी बनाए थे, उन्होंने क्या किया, सब धर्मों के बारे में उन्होंने क्या किया, दिखाया। हाँ, हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा दिखाया कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने धर्म के बारे में, जो उसका धर्म है उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं दिखाया। तो वो आदर्श नहीं हुआ। आदर्श मतलब क्या होगा कि जो चीज़ गलत है वो हर चीज़ में गलत देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो कि एक पार्टिकुलर चीज़ में। जैसे कि अगर कोई गुरु होते हैं तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो मतलब
ज़्यादा कुछ अच्छा कर रहा है, तो ऐसा नहीं, वो समान दृष्टि रहता है। इसलिए जो गुरु के लेवल पर रहते हैं ना, वो जल्दी प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए मध्यम अधिकारी को प्रचार करने का अधिकार, मतलब मध्यम अधिकारी अच्छे से प्रचार कर सकता है। इसलिए जब गुरु उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी में आके प्रचार करते हैं, जैसे होता है ना, श्रद्धालु भक्तों को हम लोग नहीं देख सकते, भगवत का प्रचार नहीं कर सकते, नवा जो अपराध में आता है, तो उसमें लेकिन जो गुरुजन है, जो महाराज है, जो लोग क्या है, हम लोग सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो आदर्श है, वो आदर्श स्थापित करना कि हम इस लेवल पर जाके हमेशा ऐसे आदर्श को फॉलो करना है। इसी को भगवान को हमेशा क्या जो महाराज लोग वो क्या देखते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये भगवान के लिए है कि नहीं। तो एक आदर्श स्थापित हो गया, अगर वो आदर्श स्थापित नहीं करेंगे तो हम भी भटक जाएंगे। तो यहाँ पे वही 1% जो लोग हैं, जो ज्ञानी के भांति जागरूक हैं, वही आदर्श बनते हैं इस समाज को। अगर वो समाज को अगर वो आदर्श मनाएंगे तो समाज जो गर्द की ओर जा रहा है वो उसको सदोगति में जाके पहुंच सकता है, अगर वो उनका आदर्श को फॉलो करें। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कृष्णा भावना व्यक्तित्व को चाहिए कि वो लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्णा भावनामित कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्णा, किसका आवाज आ रहा है? म्यूट कर लेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, किसका आवाज आ रहा है? म्यूट कर लेंगे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि कोई भी कृष्ण भावना में आता है वो कैसे सीखता है? वो देखता है कि वो पहले देखता है कि वो किनके आदर्श, किनके शिक्षाओं को सुन के आया है, उनको फॉलो करता है। वो क्या देखता है उसके जीवन में, जिसको आदर्श माने हैं, वो कैसे रह रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, कृष्ण भावना में कैसे वो कार्य कर रहा है, उसको अनुसरण करने का प्रयास करता है। तो अगर हम ही जो आदर्श वाले लोग हैं उसको हमेशा उचित पद में रह के उचित पद करके फॉलो करना पड़ेगा, तभी कोई नीचे वाले लोगों को उसको आदर्श मान पाएंगे। इसमें नेक्स्ट लोग में पढ़ आगे क्या बोल रहे हैं, विद्वान व्यक्ति के बारे में और ज्ञानवान व्यक्ति के बारे में क्या बोल रहे हैं। ना बुद्धि भेदम जनेयत ज्ञानम कर्म संगिना जोष्यत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। ना बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानम कर्म संगिना जोष्यत सर्वकर्माणि युक्ता समाचरण। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन व्यथित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्णा भावनामृत का कर्मिक विकास हो। एक बार और पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए इसको। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। यहाँ हमें जो प्रचार की एक विधि बता रहे हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि कोई हम प्रचार करे तो तुरंत भक्त बन जाए, है ना, जबरदस्ती करते हैं कि वो कर्म नहीं करो। शुरू में ही हम लोग क्या करना, ज्ञान देना चालू कर देते हैं, ये ना करो, ये नहीं करो। तो हमें कैसे करना है, भगवान यहाँ बता रहे कि विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो कर्म से आसक्त है, जो कर्म फलों से आसक्त है, उनको क्या करना है, अगर तुम कर्म करते जब तक तुम ऐसे कर्म करो, उनको धीरे धीरे बताना है। जैसे किसी को सिगरेट पीने का लत है, तो हम उसको बोलेंगे कि एक ही बार में तुम छोड़ दो, तो नहीं छोड़ पाएगा। उसको क्या बोलेंगे, टास्क देंगे। क्या करना है कि तुम 10 सिगरेट पे, तो एक काम करो, तुम आज से 9 सिगरेट, फिर रोज एक कम करते जाना। तो धीरे धीरे प्रयास करेगा तो क्या होगा, वो भी छूट जाएगा। उसी प्रकार जो वेदों में जो भी वैदिक अनुष्ठान के बारे में दिया गया है, जो कृष्ण भावना के बारे में दिया गया है, अगर कोई कृष्ण भावना कार्य करता है और कोई आ गया है उस जगह, उसमें हमको नया वक्त आया, उसको हम क्या करते हैं, उसको पहले क्या करते हैं, कृष्ण भावना में लगाने से पहले क्या करते हैं, उसको ऐसे थोड़ी ज्ञान देते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले प्रसाद खिलाते हैं।
उसको थोड़ी बोलते कि ये कर्म छोड़ दो, ये कर्म करना छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलते। तो क्या करना चाहिए, पहले उसको सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, कुछ सेवा में। मतलब जैसे कोई कोई बहुत अच्छा कुकिंग करता है या बोले कि थोड़ा भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, तो उसको बोले कि तुम जो खाते हो वो नहीं बनाना है, प्याज इतना प्याज उनको बनाना है। तो उसको पहले ऐसे क्या करना है, ज्ञान देखता है। अब उसको तुरंत ही बोलेंगे कि ये सब छोड़ दो, तो ऐसे नहीं होता है। जैसे मैं भी बताता हूँ, मैं अपना जो है, जब मैंने शुरू किया था, उससे पहले जब मैं आने से पहले ही नॉनवेज छोड़ चुका था। उससे पहले क्या, सब मैं जब ज़्यादातर हलवा खाता था, हलवा का जो होता है ना हलवा, तो मैं फल ले गया था, मेरे को हलवा खिलाया गया। हलवा बहुत टेस्टी होता है, उसको का जो हलवा होता है वो बहुत टेस्टी होता है, बटर हलवा। तो वो हलवा बहुत टेस्टी लगा था, जब मैं शुरू में गया था, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा लगा था। जैसे हलवा खाने में, मतलब संडे फीस होता है, हलवा में बहुत जो तो लोग क्या करते थे, भक्त मेरे को देते हलवा खाने के लिए, अलग लेते थे, फिर थोड़ा सेवा में लगा देते कि थोड़ा कुकिंग में सेवा कीजिए और सब्जी कटिंग कीजिए। तो धीरे धीरे मैं क्या किया, मेरे को पता चल गया कि हाँ मुझे ये सेवा करना है, तो धीरे धीरे वो सेवा में करना शुरू किया, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मैं एक माला करता था, तो फिर बोला कि चलो तुम क्या करो, एक माला भी करना शुरू करो, फिर भी अच्छा होगा। वो ऐसे बोल रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कि तुम भक्त बनोगे, ऐसा नहीं बोला जाता। पहले क्या बोले थे कि चलो तुम पढ़ाई करते हो, तो इसके तुम्हारे मेडिटेशन का एक काम करें, चलो एक माला जब करो। तो ऐसे क्या किया, मैंने शुरू किया, धीरे 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 क्या हुआ, मेरे अंदर धीरे धीरे चेंज हुई, फिर धीरे धीरे इतना साल प्रोसेस में लगा, तभी आके आप कुछ कर सकते हैं। और आप एक दिन में किसी को सुधार नहीं सकते, आप खुद नहीं एक दिन में सुधर रहे हैं तो दूसरे पे सुधार सकते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे, जो विद्वान व्यक्ति हैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोकना चाहिए। हाँ उसको भक्त बनाना है, लेकिन उसको टाइम दे, है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेदे सर्वहम वेदा, मतलब भगवान एक बोलते हैं 15वें अध्याय की सूरत में कि सब वेदों में जाने वाले कौन है, कृष्ण भगवान को जानने वाले। सारे वेदों में समझा, वेद में कर्म कांड भी दिया हुआ है और भगवान के बारे में भी दिया हुआ है, भगवान कैसे पाया जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किस पे आकर्षित होते हैं, अनुष्ठान कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं कि मेरे को नौकरी लग जाए, मेरा ये घर बन जाए, मेरे लिए एक कार आ जाए, तो ये अनुष्ठान करते हैं। कोई क्या करते हैं, वेदों में भगवान के बारे में देते हैं, भगवान के बारे में, जैसे ईशोपनिषद है, यजुर्वेद से लिया गया है, उसके 40 जो अध्याय है उसमें से लिया गया है, ये यजुर्वेद का लास्ट अध्याय, तो उसके बारे में दिया हुआ है ना। तो भगवान उसमें ईशोपनिषद में भगवान के बारे में पूरा चर्चा किया हुआ है, तो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करें, कोई यज्ञ के बारे में दिया हुआ है कि यज्ञ आ रहा है, अनुष्ठान है, जादू टोना के बारे में दिया हुआ है, काला जादू भी दिया हुआ है, वो भी सीखते, संगीत के बारे में भी दिया है वेदों में। आप जिस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, काला जादू मेरे को याद नहीं रहा, 4 वेदों में है, जैसे ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, एक क्या है, सामवेद तो इसके लिए है, सामवेद है संगीत के लिए, एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्या है मैं बोल रहा, अथर्ववेद। यजुर्वेद में तो यज्ञों के बारे में दिया हुआ है, हम मेरे को लग रहा है अथर्ववेद में है शायद, अथर्ववेद में झाड़ू टोने के बारे में, मैं देख के बताता हूँ, मेरे को लेकिन अथर्ववेद में मेरे को लग रहा है झाड़ू टोने के बारे में दिया हुआ है, तो उसको भी पढ़ सकता है। तो लोग, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें ना करके क्या करना है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, नहीं हम इस जीवन में कैसे सुख रहा जाए, उससे हम पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वो भगवान आगे बता रहे हैं कि लेकिन क्योंकि बद जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं, अतः वेदों का अध्ययन इस दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्म तथा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्णा भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्य को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म लोग कृष्ण की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। जैसे कल एक सवाल आया था ना कि बहुत से लोग क्या करते हैं,
प्याज लहसुन भी खाते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, ऐसा करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब मांसाहार भी करते हैं, और वो सुनते नहीं हैं, मतलब जैसे तैसे सेवा कर रहे हैं। तो हाँ, हमको रोकना चाहिए, लेकिन हमें क्या कैसे रोकना चाहिए? अगर हम उसको डायरेक्टली उनको बोलेंगे तो क्या होगा, वो सुनेंगे नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, उनको करके दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा चीज़ बताना, जैसे भी बोल रहे हैं ना, प्रपात लिख रहे हैं इस हम टोकने का बात तो नहीं बोले, टोकने का बात तो नहीं बोले, हम क्या बोले, करके दिखाना है, उनके सामने करके, टोकना नहीं। हम टोकने का तो बोले ही नहीं, हम बोले करके दिखाना है उनके सामने। उनको जबरदस्ती हम तो वही बोल रहे कि उनको टोकना नहीं है, उनके सामने करके दिखाना है। अगर आपके फैमिली में आपको नहीं सुन रहे, आप क्या करोगे? फैमिली वालों को थोड़ी बोल सकते, आप उनको बस क्या कर सकते, दिखा सकते हो, वो देखेंगे हाँ मेरा बेटा कर रहा है इतना अच्छा चीज़, तो क्या करेंगे, वो भी फॉलो करेंगे। तो पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वही बता रहे, नहीं बोले ना, हाँ, कि उनको बाधा न पहुंचाए। यहाँ पर लिखा है ना कि अन्य को अपने कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जाता है। जैसे प्रभुपाद क्या करते थे, जो श्रेष्ठ लोग होते थे उनको प्रचार करते थे, बड़े बड़े पादरियों को प्रचार करते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे से सेवा करेंगे तो उनके जो नीचे के लोग हैं ना, वो भी जान जाएंगे उसके बारे में। जैसे जो फोर्ड है, फोर्ड के मालिक क्या नाम है उनका, अम्बरीश दास करके, उन्होंने क्या किया, फोर्ड के मालिक है, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपना संपूर्ण जीवन भगवत प्राप्ति या भगवत जीवन में दे दिया, है ना। तो एक क्या एग्जाम्पल है, आदर्श है क्या समाज के लिए। उन्हें 250 करोड़ का दान भी किया इसके लिए, जो टीओबी बन रहा है मायापुर में। तो क्या आदर्श स्थापित किया उन्होंने। तो फोर्ड के मालिक है, सब कुछ वो जीवन उनको वो करते थे, लेकिन दिखाया कम पल करके। तो वो लोग भी क्या किए, उनके देख के क्या करेंगे, वो भी कृष्णा भावत में कुछ कार्य के लिए सेवा दान करेंगे। तो बोलेंगे कि आप फोर्ड का गाड़ी चलाते हैं, फोर्ड के मालिक जो हैं उन्होंने दान दिया, वही भक्त हैं। तो लोग देखेंगे अरे वो भी इतना बड़े लोग भक्त हैं भगवान के, तो जो लोग भी उन लोग भी दान देंगे, उन लोग भी क्या करेंगे, भगवान की सेवा में दान देंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे। तो इस तरह के आदर्श, इसीलिए भगवान ने पहले बोला ना, आदर्श स्थापित करने वाले जो लोग हैं उनको उचित पद पर चलना चाहिए। उन्हीं को देख के लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने कार्यों को सही रास्ते पर लाएंगे। ऐसा जैसे अब प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद ने पहले तो फिलोसफी नहीं दी, उन लोगों क्या किया, पहले उन लोगों को कीर्तन कराते थे हरे कृष्णा। वो प्रभुपाद को देख के क्या करते थे, उन लोग भी क्या करते थे, प्रभुपाद ने क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको देख के क्या करते, फॉलो किया, उन्होंने कहा जीवन सुधर गया। बहुत सारे जो प्रभुपाद के जीवनी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आते थे, उनके मैचलेस गिफ्ट करके नाम था, उन्हीं के पीछे एक कोठी का रूम था उन्हीं में प्रभुपाद आते थे। बहुत से ऐसे लोग आते थे जो हिप्पी बोलते थे, उन लोग पूरे नशे की हालत में LSD वगैरह में रहते थे, और वहाँ पे आके रुकते थे रात में, और वही वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते करते क्या हुआ, उनका जीवन सब सुधर गया, भक्त बन गया। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनको बोला कि ये सब छोड़ दो, उन्होंने क्या किया, प्रसाद खिलाया और क्या किया, उनको उस कर्म करने से रोका नहीं, उनको बताया, उनको बताने का भी क्या किया, पहले उनको इस स्थिति में लाया कि उनको बताया जा सके। पहले आप किसी को अगर प्रचार, जैसे कोई भक्त आता है, उसको क्या कहते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, कोई खिचड़ी अगर प्रसाद बनते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, ठीक है, तो घर जाता है, वो खिचड़ी बनाने का प्रयास करता है, खिचड़ी बनाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो मंदिर के वाले में टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि भगवान का भोग लगा होता है। तो जानता है भगवान का भोग लगा में अच्छा टेस्ट आता है, तो भी कहते हैं हाँ मेरे को वैसा ही टेस्ट चाहिए। तो एक और है, जब भगवान के जीवन में हम लोग कुछ करते हैं, जैसे हम लोग जीवन में क्यों कोई भी कार्य करते, क्यों करते हैं बताइए। आप जीवन में कोई भी कार्य करते, अंतिम चीज आपको क्या चाहिए बताइए, आप बताइए। ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या चाहिए, अंतिम चीज क्या होता है जो सबको प्राप्त करना होता है। कोई भी चीज खरीदते हैं या कुछ भी खाते हैं तो क्या चाहिए, अंत में क्या चाहिए, क्या चाहते हैं बताइए। जैसे कुछ हम खाते हैं खाना,
खाना खाने में क्या होता है, क्या होता है खाना खाने से? और क्या उसके बाद? बिग मिनट और नहीं, भूख मिट गया, पेट पेट का भूख मिट गया, उसके बाद क्या आता है? उतना मत जाइए, अभी इधर इधर ही। तृप्त होता है, आनंद आता है ना। अंतिम चीज क्या चाहिए? सबको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, यही चाहिए ना। अगर कोई चीज हम खरीदते हैं, अगर कोई चीज हमका लक्ष्य होता है, जैसे जीवन में हमको IAS IPS बनना रहता है, उसके बाद क्या होता है? खुशी मिलता है ना। लास्ट प्रोडक्ट चीज क्या चाहिए? आनंद चाहिए ना, सबसे लास्ट चीज वही मिलता है ना, सब चीज करने के बाद। लेकिन कृष्णा भावनामृत में जब हम आते हैं तो पहला चीज क्या मिलता है पता है? क्या मिलता है? कृष्णा भावनामृत में आते तब ठीक है, मेरी मम्मी भी क्लास में है। मेरी मम्मी भी क्लास में आई है। अभी मिलाएंगे बाद में भी, अभी क्लास के बाद। हम क्या बोल रहे हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि हम जीवन जब भक्ति करने में आते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले भगवान कुछ आनंद दे देते हैं। जब हम पहला माला जब करते हैं, याद रख लीजिए आप, जो आनंद जब पहला माला जब शुरू में किए, वो आनंद जो वो टेस्ट देते हैं आनंद का। तो हम जब कृष्णा मानते तो आनंद पहले देते हैं भगवान, ऐसा वो सब बाद में जो चीज आता है बाद में आता है। लेकिन जो भौतिक जगत में क्या होता है, पहले क्या आता है? पैसा कमाते हैं, फिर पैसे से गाड़ी खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलता है, इतना करने के बाद। लेकिन कृष्ण भगवान में जो भक्त होते हैं हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि आनंद ऐसे ही मिल जाता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो पैसा को अलग साइड करके रखते हैं, वो उनको मतलब नहीं है पैसा की, पैसा से उनको पता है कि असली आनंद कहाँ है, कृष्णा भावना। इसीलिए वो कृष्णा भावनामृत में सबसे पहले आनंद मिल जाता है। इसीलिए कृष्णा भावनामृत तो जो लोग नहीं जानते, उसको टेस्ट पता ही नहीं है, इसीलिए उसको क्या करना है? टेस्ट दिलाना है। उसको कर्म करने के लिए मना नहीं करना है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करते करते उसको ऐसा बताइए कि जो कर्म फल का जो मूलभूत क्या है? कृष्ण। ये उनको एहसास दिलाना। जो नए भक्त आते हैं, जो मंदिर दर्शन करते हैं, तो उसको क्या करते हैं? हम लोग फिलोसफी समझाते थोड़ी है उसको। बोले क्या बोलते हैं? भगवान का दर्शन कीजिए, फिर बोलते थोड़ा प्रसाद लीजिए, है ना। फिर देखते इतना प्रसाद टेस्टी कैसे लग रहा है, और भगवान का इतना सुंदर दर्शन, उसी को देख के विभोर हो जाता है। बोलते हैं कि इतना आनंद कैसे आ रहा है मुझे, भगवान को देखने से आनंद आता है, भगवान का प्रसाद खाने से आनंद आ रहा है। तो यार कहाँ आ गए हम? तो वो क्या, फिर उनको क्या समझाते हैं कि ठीक है आप प्रभु जी क्या करते हैं? तो फिर हम लोग बात करते हैं, हाँ प्रभु जी मैं ये काम करता हूँ। तो ठीक है, ये काम करते अच्छी बात है, आप ये काम करते रहिए, लेकिन आप क्या कीजिए? भगवान के भक्ति चालू कीजिए, है ना। भक्ति चालू कीजिए, थोड़ा बस आते रहिए, ऐसे बोलते मंदिर आते रहिए। तो उसको कर्म को हम छोड़ अनासक्त नहीं कर रहे, कर्म के करते मत करो, ऐसा नहीं कर रहे। क्या करना है? उसको कर्म करते करते उसको बताना है। इसके बारे में कृष्णा भावनामृत के बारे में कार्य करें। ये प्रचार का पहला रूल है। कभी भी शुरू में अगर प्रचार ना करें, उसको उस स्थिति में लाएं। हाँ, लेकिन अगर वो जानने का उत्सुक है, जिज्ञासु है, अब अगर जिज्ञासु है तो ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन अगर जिज्ञासु मतलब अगर पहली बार आया तो उसको ज्ञान पहले क्या प्रसाद खिलाना चाहिए। और आपके जो लोग हैं, आपके जो लोगों से देख के वो सीखता है, उन लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, ये देखता है। कितने लोग आनंद में हैं, आश्रम में इतने रहते हैं, जो पट्टी में क्या खा रहे हैं, जंगल में रह के आनंद कर रहा है। हम इतने जगह इतने फ्लैट में रहते हैं, 5 लाख का फ्लैट है मेरा, 10 लाख की गाड़ी है, फिर भी हमको आनंद नहीं आ रहा है। इन लोग टूटा हुआ बोलेरो में चलता है, और गाड़ी अच्छा नहीं है, इतना रोड अच्छा नहीं है, रूम अच्छा नहीं है, फिर भी इन लोग सुखी में कैसे रह रहे हैं? तो लोगों को क्या चाहिए? सुख चाहिए जीवन में।
वही चीज़ लोगों को उनको भौतिक में सुख में नहीं मिल रहा है। तो जब उनको पता चल जाता है कि यही श्रेष्ठ है, तो वो अपने आप समझ जाता है कि मेरे को कैसे कर्म करना चाहिए। आके फिर पूछता है कि प्रभु जी बताइए हमको क्या करना पड़ेगा। फिर जाके एक माला थमा देते हैं, आप माला कीजिए। तो जैसे जैसे हम लोग आदर्श व्यक्ति हैं, ऐसे उचित पद का हम लोग अगर करें पालन बार बार, हम अपने जीवन को और लोगों को जीवन को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, आदर्श स्थापित कर सकते हैं। हमारा कार्य यही होना चाहिए। और कृष्णा भावनामृत कर्म ऐसा ही है जिससे कोई रंच मात्र भी अगर एक बार कोई जुए बोलते हैं ना कि अगर एक बार कोई भगवान को दर्शन कर ले, अगर भगवान के पास आ जाए, वो आदमी भूल जाएगा भगवान किसी को भूलते नहीं। एक बार हाथ पकड़ लिया भगवान, फिर वो छोड़ते नहीं। इसीलिए अगर आपको भौतिक जीवन में सुख करना है तो भगवान के पास मत आइए, तो कभी ना कभी आपको वो धर ले, वो तो हमेशा धर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर ना कभी घुमा के आपको लेकर आते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान को विग्रह का दर्शन कराते हैं, प्रसाद खिलाते हैं कि आज नहीं तो कल वो जो जीवात्मा है वो भगवान के पास, क्योंकि सब हमारा जो मेन जो उद्देश्य क्या है कि जो जीवात्मा भटक रहे इस जगत में, क्या कर रहे हैं, दुख में रह दुखी है, उसको मेन क्या है, भगवान के जो 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 अपना घर है, असली घर, वहाँ पहुँचाना। हरे कृष्ण। जगह कोई सवाल? कार्य क्या किया, कृष्ण भावनामृत में कार्य क्या किया, उनका अनुसरण करना चाहिए कि उन्होंने कैसे इस जो कृष्ण भावनामृत जो चीज़ें हैं उनको फैलाए कैसे। तो जैसे भगवान जैसे गुरु के दो तरह से सेवा करते हैं, एक अप्पू सेवा होता है, एक वाणी सेवा होता है ना। एक फिजिकल होता है, एक बोल दिए जो मतलब, तो अगर आप सेवा करेंगे ना तो, और गुरु क्या है, वो अगर सेवा करेंगे तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी, तो आप भी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर उनको जानना है तो जानने का सबसे अच्छा ढंग है क्या है कि कई गुरु तो अपने बारे में प्रशंसा कभी करेंगे नहीं, और आपको उनके बारे में अगर उद्देश्य जानना है तो वो गुरु जो उनके जो कथन है, जो प्रवचन है, जो लेक्चर्स हैं, उनको सुनना चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आप जो गुरु महाराज है आपके, या एक प्रपात का एक लेक्चर 5-10 मिनट का भी कोई है, रोज़ सुन सकते हैं, तो क्या होता है ना कि उनका उद्देश्य क्या है पता चल जाता है। तो ये अनुसरण करना होगा, गुरु ने जो बोला उसको पालन करना, वही अनुसरण है, सबसे अच्छा अनुसरण वही है। और आप फिजिकल सेवा तक कर नहीं सकते हैं आप उतना, तो आप वपू से मतलब वाणी सेवा कीजिए कि आपके गुरु ने महाराज ने क्या बोला। अगर गुरु महाराज ने आपको बोला है, मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि हमको गुरुकुल स्थापित करना है, हम लोगों ने बोला 10,108 गुरुकुल हम लोग स्थापित करेंगे, तो हमारा प्रयास क्या रहता है कि हम गुरुकुल स्थापित करें। दो चीज़ है जीवन में, अगर आपने गुरु को अपने आप गुरु पे जो बोला है उनके आपने अगर अनुसरण कर लिया, उनके उद्देश्यों को आपने अपना उद्देश्य बना लिया, तो आपको कृपा प्राप्त हो जाएगा। गुरु कृपा प्राप्त होगी तो भगवान मिलना आसान है, बिना गुरु कृपा को नहीं मिलता नहीं। तो अनुसरण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके जो वाणी में जो उन्होंने बोला है उनको क्या करना, अनुसरण करना, उनका पालन करना। जैसे जो महाराज है हमारे प्रपात तो अभी प्रकट रूप पे तो नहीं है, लेकिन वो कैसे फॉलो करते हैं प्रपात को, प्रपात ने जो लेक्चर्स में बोला है, मैंने खुद देखा है अपने गुरु महाराज को, रोज़ जो लेक्चर सुनते थे प्रपात का, रोज़ सुनते सुबह में या 1 बजे लेक्चर सुनते, वो क्या कर रहे हैं, उनके जो आदेशों का पालन कर रहे हैं, उनको सुन के। तो हमारा भी पहला प्रयास वही सबसे अच्छा ढंग है गुरु को जानने का, उनको सुन के। क्योंकि जो साधु है ना, साधु को कभी देख के कभी पहचान नहीं सकते। साधु को कभी हम कान से सुनना चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से जो क्या ज्ञान है ना, ज्ञान के माध्यम से देखना चाहिए। अगर हम साधु को देखेंगे फिजिकल रूप से तो हम समझ नहीं पाएंगे। आपको बहुत साधु लगेंगे कि अरे ये साधु कैसे हो सकते हैं, ऐसा मन में आता है। लेकिन हमको आँख से कभी नहीं साधु को परखना चाहिए, साधु को परखना चाहिए ज्ञान से। जैसे ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या होता है, कैसे फर्क पता सकते बताइए? कोई ज्ञानी है कि अज्ञानी, कैसे पता चल सकता है बताइए? कैसे पता कर सकते हैं?
हाँ, जब तक वो अपना मुंह ना खोले। जब वो मुंह खोल लेता है पता चलता है कि वो कितना तक पहुंचने वाला है। लोगों के बोलने से पता चलता है कि ज्ञान ही कितना है। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो ज्ञानी लोग सोच समझ के बोलते हैं, वो ऐसे बोलेंगे, पहले सोचेंगे कि उसको बोलना। जैसे हम अब कभी महाराज से मिले हैं, मैं मिला हूँ, तो महाराज का जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो महाराज एकदम नपा तुला, जैसे अगर एक दो लाइन में बोलना है तो एक दो लाइन बोल के आपको समझ में आ जाए कि मुझको ऐसा रहता है। तो महाराज तो ज्ञानी लोग का वो रहता है कम शब्दों में आपको सिखा देता है। अब कोई 10 घंटा बोल रहा है, मतलब क्या होता है, कैसे कौन बोल, ऐसे कितना बोल रहा है लेकिन वो क्या है, क्या बोल रहा है, बकवास करते रहता है। अभी जो लोग हैं जो क्या करते रहते हैं, बकवास की बातें करते रहते हैं, 10 घंटा 20 घंटा बात करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं कि नहीं आपको कथा में आधा घंटा आके बैठना है, बोलते हैं नहीं इतना भारी काम नहीं होगा। और वही आधा घंटा क्या करेगा, बकवास करेगा, उसका बाद चुगली करेगा। वो चीज़ खराब है। तो अनुसरण कीजिए ऐसे भगवान, मतलब उनके जो उद्देश्य है ना, उनके जो उन्होंने कहा है उसको पालन करके वो अपने आप समझ जाएंगे उनका उद्देश्य क्या है। देखिए जो लोग कृष्ण भावनामृत होते हैं ना, वो अपने बारे में कभी मत बोलते नहीं, भगवान के बारे में सब चर्चा करते रहते हैं। ये नहीं बोलते कि मैं जानता हूँ, मतलब ऐसा जो गुरु वैसे गुरु नहीं होते, वो गुरु लायक नहीं है जो अपने बारे में ही चर्चा करे, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो गुरु लोग भी अपना प्रशंसा सुनने का प्रयास नहीं करते, लेकिन व्यास पूजा में सुनना पड़ता है, तो वो प्रशंसा करते हैं। तो क्या होता है, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके जीवन में अगर आप अच्छा चीज़ अगर अचीव करना चाहते हैं तो लोगों को प्रशंसा करना सीखें। जैसे क्या होता है, वैष्णव की हमको प्रशंसा करना चाहिए, उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए। जब वैष्णव का हम करिए जानते हैं ऐसे, मतलब चुगली करने से क्या होता। हाँ नहीं, मैं अभी लोगों की बात किया, ख़त्म हो गया। अब मैं भक्तों की बात भी कर रहा हूँ कि भक्तों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा लोगों की प्रशंसा करें। जो भक्तों का है ना, वैष्णव भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए। हम जितना ज़्यादा प्रशंसा करते हैं उतने गुण हमारे पास आते हैं, पता है। जितना ज़्यादा हम लोगों की प्रशंसा करते हैं वो गुण भी हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, पता है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि जगह नेगेटिव, जो नेगेटिव रहता है ना, जैसे लोग कोई बच्चा खेलने के लिए जा रहा है, दौड़ने के लिए, उसके बाद नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसको इतना डाल देते हैं, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तुम। वो क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन उसी बच्चे को अगर नहीं कर पाएगा तो उनको अगर हम मोटिवेट करें, क्या तो कर लेगा, तुम कर लेगा, तुम कर लेगा, वो कर ही लेता है, वो कामयाब हो जाता है। तो जब तक उसके अंदर पॉजिटिव थॉट नहीं डालेंगे ना, उसी तरह हम प्रशंसा जिसका करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी वो गुण क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। यस प्रियंका माता जी कुछ बोल रहे थे। हाँ हम्म, नहीं देखिए, जो लोग हरि नाम ले रहे हैं, भगवान के भक्ति, मतलब भगवान के भक्ति करें, जब भी करें तो भक्ति है, वो भक्त हैं। तो हमें हमें ले किसी का चुगली तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के बारे में। लेकिन जो वैष्णव भक्त हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि नाम जप रहे हैं, भगवान की भक्ति थोड़ा मोड़ा भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हमको मतलब नहीं। लेकिन हमें दूसरों के प्रति ये भाव नहीं रखना, निंदा वाला भाव नहीं रखना चाहिए कि ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, लेकिन जो जो सीनियर भक्त होते हैं, कुछ को सिखाना रहता है, उसको डांटने वाला वो अलग है। लेकिन जो हम लोग अगर समान रूप से कोई है, आपके भक्त समान रूप से जो भक्ति कर रहे हैं, समान लोग जो आपके समक्ष हैं, जो आपके साथ क्या बोलते हैं उसको, कलीग्स बोलते हैं ना, तो साथ में हैं, तो उनके साथ आप मिलजुल कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसे उनको क्या होता है ना, मजाक से भी कभी हम लोग उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो वैष्णव निंदा बहुत
उसको बोलते हैं हाथी माथा अपराध, मतलब सबसे ऊपर अपराध में आता है। तो निंदा मतलब कि आप पहचानने का जरूरत नहीं है, आप किसी का निंदा मत कीजिए, सबसे अच्छा है। अगर जितना ज़्यादा निंदा करेंगे आपके अंदर वो चीज़ें भी आएंगी, अगर जितना आप नेगेटिव बोलेंगे उतनी चीज़ें आपके अंदर भी आएगी। तो सबसे अच्छा क्या है कि हमें समझना चाहिए दीन भाव जैसा होता है ना, कि हमको हमेशा से पहले मानना चाहिए कि हम तो भक्त, हम जैसे मानते हैं कि हम मेरे भक्त नहीं हैं, मेरे अलावा सभी भक्त हैं। ऐसा जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके मन में ऐसे विचार होती है, उनको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा निकम्मा हूँ, ज़्यादा अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं भगवान के बारे में। तो ऐसा भाव होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हमारे अंदर वो गुण है कि हम निंदा करते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि निंदा ना करें, ऐसा बोलो। आप भक्त क्या है, आप सबके किसी का निंदा मत कीजिए। भक्ति क्या है, आपको किसी का निंदा क्यों करना, आपको अगर किसी को सुधारना है तो उसके सामने जाके बोलना है ना कि आप ऐसा करो। अगर आपके जान पहचान संबंधी है तो सुधारना है, तो उसको निंदा करना, दूसरे लोग को बोलने का क्या फायदा, उसको डायरेक्ट जाके सुधारना है तो उनको बोलना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आपके पास अगर संबंध है आपका वैसा, मतलब बोला जैसे संबंध है आपका कि हाँ उनको हम ऐसा बोल सकते हैं, तो ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि उनके पीठ पीछे बोलेंगे तो थोड़ी सुधरेंगे, कोई उन्होंने गलत किया है तो। जैसे मैं गलती कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों को बताएगा तो हम थोड़ी सुधार आएगा, हमको बताना पड़ेगा ना कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे मेरा रूल है, मेरा एक रूल है कि मैं जिसे गलती होता है मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। जैसे मतलब जैसे गलती होता है। अच्छा बोलिए। देखिए जो गलत है उसके लिए तो आपको शास्त्रों से आप उसको तर्क दे सकते हैं, वो गलत नहीं है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि। लेकिन क्या होता है कि जैसे ऐसे कैसे समझ सकते हैं, जो इंसान क्या है ना वो सही कर रहा है, लेकिन उसका जो चीज़ें है ना वो गलत है, मतलब उसका पथ गलत है। लेकिन क्या है, और हम उसको क्या करेंगे, जाकर डायरेक्ट उसकी निंदा दूसरे पे करते हैं, तो उसको फ़ायदा थोड़ी होगा। उसको बता सकते हैं कि हाँ, जैसे मेरा दोस्त है, मेरे को बोला कि मैं शिव भक्त हूँ, तो मैंने उनको उससे क्या किया, थोड़ी बात बोला कि तुम मत, मैंने क्या बोला कि हाँ शिव भक्ति तुम कर सकते हो, लेकिन शास्त्रों में विस्तार करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुमको मैं बताता हूँ कि श्रेष्ठ कौन है, ऐसे बात करना। आप उनको जाके सीधे क्या करना है, ऐसे कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी शासन करना, तो वो अच्छा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि समझाना है, लेकिन एक तरीका है, उससे समझाना चाहिए। ऐसे दीपक प्रभु। हरे कृष्णा। कोई बोलना है कुछ और कुछ? हाँ होता है। हम्म, नहीं नहीं। देखिए ऐसे ऐसे इसीलिए क्या है ना कि हमें इसीलिए भक्त क्या होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्षमा, मतलब मैं भी क्या कि मुझे पता नहीं कौन क्या किसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए मैं क्षमार्चना कर लेता हूँ बाद में। जैसे जो होता है ना, जो हम लोग वो जो
जो श्लोक है वंचा कल्पतरु दीक्षा कृपा सिंधु वो इसलिए है कि हमें अनजाने में जाने अनजाने में बहुत सारे कुछ हो जाते हैं हमारे साथ, हम जाने अनजाने में हमारे वैष्णव अपराध हो जाते हैं, तो वो एक माध्यम जिससे हम माफ़ी मांगना चाहिए। इसलिए हम लोग को भक्तों से कुछ हमको नहीं पता है किसके साथ हो रहा है, तो माफ़ी मांग ले तो ये क्या होता है, भगवान देखते हैं कि आपने का उद्देश्य नहीं था अपराध करने का, अब जान के अपराध कर रहे हैं उसको सताने के लिए, तो भगवान वो देख रहे हैं। ये निर्णय सिर्फ भगवान नहीं देख सकते हैं, ये निर्णय हम भी नहीं ले सकते हैं। ऐसा रूल मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, मैं पूछना पड़ेगा अगर कोई किसी को पता है, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है कभी कि अपराध से बचने का यही सबसे अच्छा तरीका मेरे को लगता है कि जो भी है आप एक बार माफ़ी मांग सकते हैं लोगों से, नहीं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे बचाएं वैष्णव अपराध से। दुर्वासा मुनि ने भी जब हाँ, दुर्वासा मुनि का भी वही था ना कि अपराध किया तो उन्होंने माफ़ी मांगा तो वो भी ठीक हो गया। लेकिन वो यही है, तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए ना, और वैष्णव से हमेशा मतलब कुछ भी है वो कर ले तो ऐसा एटीट्यूड दिखाना चाहिए कि हाँ आपका मेरे से कुछ गलती हो, ऐसा नहीं भी हो तो मन में किसी का होता है, और हमें भी किसी को बुरा नहीं देना चाहिए, अपराध लेना नहीं चाहिए। मतलब कोई बोल दिया तो हमें प्रयास करना चाहिए कि तिरुनादपि सुनिसेना का करे अपने, जैसे अमरीश महाराज को इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी वो खड़े रहे थे, मतलब स्टैंडर्ड है उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ा तरीका यही है कि हमें प्रयास करना है, हम तो परफेक्ट हो नहीं सकते तुरंत, इतने प्योर डिवोटी नहीं हो सकते, तो प्रयास करने का जरूरत है और भगवान से प्रार्थना करने का जरूरत है। ठीक है, ओके, अरे वो बहुत अच्छा रहा क्लास, और कल फिर से आपका सवाल लेंगे और नेक्स्ट श्लोक। हाँ चली गई वो।